राहिल सिर्फ 7 साल का था जब एक सड़क हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई। इतनी मासूम उम्र, जहां बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, राहिल ने वहां अंधेरा, तन्हाई और डर देखा। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सहारा, बस एक सरकारी शेल्टर जहां हर रात किसी नए बच्चे की चीख होती, किसी नए दर्द की दास्तान। फिर एक दिन शेल्टर में एक औरत आई, समीना बीबी। उम्र करीब 38 से 40, सादी सलवार कमीज में, आंखों में नमी और चेहरे पर गहराई। उसने कहा, मैं एक बच्चे को गोद लेना चाहती हूं जो सिर्फ मेरा हो। उसका चेहरा देखकर लगता था जैसे उसने भी किसी अपनों को खो दिया हो, शायद कोई जख्म जो अब तक भरा नहीं। समीना ने राहील को गोद ले लिया, उसे अपने घर ले गई। एक नई दुनिया में राहील ने उसे अम्मी कहना शुरू किया और समीना ने उसे पूरी ममता से पाला। नए कपड़े, अच्छी तालीम, गर्म खाना और हर रात सोने से पहले एक प्यारी सी लोरी। राहील की जिंदगी बदल गई, या कम से कम उसे ऐसा लगने लगा। 10 साल बाद अब राहील 17 का हो चुका था। वक्त ने उसका चेहरा निखार दिया था। लंबा कद, तीखी आंखें, शांत मिजाज, लेकिन साथ ही समीना की नजरें भी बदलने लगी थी। जो प्यार कभी मां जैसा लगता था, अब उसमें कोई और जज्बा शामिल हो गया था। जब राहील रात को देर से घर लौटता, समीना बेचैन हो जाती। जब किसी लड़की से बात करता तो सीधा पूछती, वो लड़की कौन थी? तुम तो मुझसे सब कुछ कहते हो ना, तो उससे ऐसी क्या बात थी जो मुझसे नहीं कह सकते? राहील हंस कर कहता, अम्मी, आप पागल तो नहीं हो गई? लेकिन अब उसका हंसना भी समीना को जलाने लगा था। फिर आई वो रात, तेज बारिश हो रही थी और अचानक लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। राहील नींद में करवट बदल ही रहा था कि उसे एहसास हुआ कोई उसके बेड के पास खड़ा है। वो घबराया, अम्मी, आप? समीना की आवाज आई, धीमी और अजीब। तुम्हारी नींद देख रही थी। तुम जानते हो ना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। उसका हाथ राहील के बालों को हल्के से छू गया। कुछ पल के लिए कमरे में एक ठंडा डर फैल गया। राहील ने महसूस किया, अब ये सिर्फ एक मां का प्यार नहीं है, ये कुछ और है, कुछ अजीब, कुछ गलत। लेकिन खुद को समझाते रहा, नहीं अम्मी बस ज्यादा केयर करती हैं, बस इतना ही। मगर सवाल अब और गहराने लगे थे। क्या समीना उसे सिर्फ बेटे की तरह चाहती थी, या फिर किसी टूटे हुए रिश्ते की भरपाई उसे करने लगी थी? और अगर ऐसा था तो ये मां का प्यार था या कोई जहनी बीमारी? राहील ने अपनी जिंदगी में पहली बार सुकून महसूस किया था, एक मां जैसा प्यार, एक घर जैसा घर। लेकिन अब वही घर की दीवारें उस पर भीतर से टूटने लगी थीं। समीना अब हर वक्त राहील के आसपास रहती थी। उसकी हर हरकत, हर बात, हर दोस्ती पर नजर, जैसे वो मां नहीं, कोई और बन गई हो, जैसे वो किसी और रिश्ते की हकदार समझने लगी हो। फिर आया वो दिन। राहील स्कूल से थोड़ी देर से घर लौटा। वो रास्ते में एक लड़की से बात कर रहा था। थोड़ा रुक गया। जैसे ही वो दरवाजा खोला, समीना दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा तना हुआ और उसकी सांसें तेज। उसने कड़क आवाज में पूछा, कहां रह गए थे तुम? उसका लहजा मां जैसा नहीं था, बल्कि एक जलती हुई पत्नी जैसा लग रहा था। राहील ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अम्मी, एक दोस्त से मिल लिया था, थोड़ी देर हो गई। समीना का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में शक और तिलमिलाहट थी। लड़की थी ना, क्या जरूरत थी उससे मिलने की? तुम्हें सब कुछ तो यहां मिलता है, फिर बाहर क्या तलाश रहे हो? राहील पहली बार गुस्से में बोला, आप मेरी मां हैं या कुछ और? हर वक्त मेरा पीछा क्यों करती हैं? कुछ पल के लिए समीना चुप रही। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें ममता नहीं बल्कि कुछ और था, जुनून या शायद पागलपन। धीरे से बोली, मां ही तो हूं, लेकिन जब मां का बेटा बड़ा हो जाए तो रिश्ते कभी कभी बदल भी जाते हैं। राहील का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? उसकी आवाज कांप रही थी। समीना धीरे धीरे उसके पास आई, उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और बोली, राहील, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। अगर तुम चाहो तो हम एक नया रिश्ता शुरू कर सकते हैं। राहील ने झटका देकर उसके हाथ हटा दिए। आप पागल हो गई हैं,
मैं आपका बेटा हूं। समीना चीख पड़ी, नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैंने तुम्हें गोद लिया था, अब तुम मेरे अपने हो, जैसे मैं चाहूं। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। राहील ने देखा उस औरत की आंखों में सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, वहां एक सनकीपन, एक खतरनाक दीवानगी भी थी। उसी रात राहील ने पहली बार अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया। उसे पहली बार उस घर में डर लगने लगा था जहां कभी उसे सबसे ज्यादा प्यार मिला था। राहील ने उस रात पहली बार अपने घर में अजनबी होने का एहसास किया। दरवाजा बंद करने के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। समीना की आंखों में वो पागलपन उसे चैन से सोने नहीं देता था। अगले दिन सुबह स्कूल के लिए निकलते वक्त राहील ने पहली बार किसी दोस्त से कहा, यार, कभी लगा है कि तुम्हारा अपना घर तुम्हारा दुश्मन बन गया हो? उसका दोस्त हंस पड़ा, क्या ड्रामा कर रहा है? राहील ने मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान के पीछे डर का साया था। उसने ठाना था अब घर छोड़ देना चाहिए। वह कॉलेज का हॉस्टल अप्लाई करेगा, धीरे धीरे समीना से दूर हो जाएगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। फिर हुआ वो पल जब राहील हॉस्टल का फॉर्म घर लाया तो समीना ने देखा और पूछा, ये क्या है? राहील ने झूठ बोला, कॉलेज का कोई दस्तावेज है। समीना ने उसका बैग झटकना शुरू किया और फॉर्म मिलते ही उसकी आंखों में आग सी लग गई। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? उसकी आवाज कान के अंदर चुभने लगी। जिस औरत ने तुम्हारा बचपन संवारा उसे ये इनाम मिलेगा। राहील चिल्लाया, आप मेरी मां हैं, ये सब सही नहीं है। समीना ने चीख कर जवाब दिया, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं एक औरत हूं जिसे तुम्हारी जरूरत है। फिर वो खतरनाक पल आया। समीना ने राहील का रास्ता रोक लिया, अगर तुम गए तो मैं खुद को मार लूंगी। राहील ने देखा यह औरत अब मां नहीं, एक बीमारी बन चुकी थी। उसका दिल नहीं, दिमाग बीमार था। राहील ने फैसला किया वह कॉलेज काउंसलर से मदद मांगेगा। काउंसलर ने पूरी बात सुनकर कहा, राहील, जो तुम झेल रहे हो वह सिर्फ इमोशनल अब्यूज नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। समीना का व्यवहार मानसिक विकार, ऑडिपल फिक्सेशन और डेलुजनल अटैचमेंट डिसऑर्डर की तरफ इशारा करता है। राहील दंग रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि एक मां जैसी शख्सियत इतनी टूट चुकी हो कि सच और झूठ में फर्क ही न रह गया हो। काउंसलर ने समझाया, तुम्हें सुरक्षित रहना होगा और किसी भरोसेमंद बड़ों या कानूनी मदद से बात करनी होगी। उसी रात राहील ने घर जाकर अपने जरूरी दस्तावेज निकाले और हॉस्टल जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगा, समीना वहां खड़ी थी। उसके हाथ में राख से भरा एक कंगन था। उसने धीमे से कहा, यह देखो, तुम्हारी असली मां की याद, लेकिन तुम मुझे भी उससे ज्यादा तकलीफ दे रहे हो। कमरे में एक ठंडी खामोशी फैल गई। राहील का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह सच था कि जिस मां ने उसकी जिंदगी संवरी वही अब उसका सबसे बड़ा खतरा बन गई थी? राहील के पैर वहीं जम गए जब उसने देखा कि समीना उसके सामने कंगन और राख लेकर खड़ी है। समीना ने धीरे से कहा, यह राख तुम्हारी मां की है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ चुकी हूं राहील, बस तुम्हारा होना चाहती हूं। राहील ने गुस्से से जवाब दिया, बस आपको इलाज की जरूरत है, यह मोहब्बत नहीं, पागलपन है। समीना रो पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं से ज्यादा जर था। उस रात राहील हॉस्टल चला गया, लेकिन अगले दिन कॉलेज से एक कॉल आई, आपके घर से एक औरत ने जहर खा लिया है। राहील हवा की तरह अस्पताल पहुंचा। समीना आईसीयू में थी। उसका चेहरा सफेद था, लेकिन आंखों में वही पुराना जज्बा था। वो धीरे से बोली, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो आखिरी बार मुझे अपना बना लो। राहील ने आंखें बंद करके केवल इतना कहा, आप मेरी मां हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा था, हूं और रहूंगा। लेकिन अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखता, बस तुम्हारे लिए दुआ करता हूं। उस रात के बाद समीना को एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टरों ने पुष्टि की, समीना एक दुर्लभ मानसिक स्थिति, एरोटोमेनिया और डेल्यूजनल ऑडिपल डिसऑर्डर की शिकार थी। उसका दिमाग मान चुका था कि राहील उसका सोलमेट है, जबकि यह सब उसके मानसिक आघात का नतीजा था।
कमरे में एक सन्नाटा छा गया। राहील की आंखों में दर्द था और दिल में सवाल, क्या सच में मोहब्बत और पागलपन के बीच का फर्क इतना धुंधला हो सकता है?